पीएसएल 2026 और आईपीएल 2026 एक दफा फिर एक दूसरे के आमने सामने होंगी। दोनों लीग्स की चंद बड़ी खबरें आपकी खिदमत में लेकर आया हूं, क्योंकि आईपीएल ने कह दिया कि भैया आखिरी डेट जो है वो 15 नवंबर है। टीमों की रिटेंशन जमा कराएं, फिर ऑक्शन के बारे में चीजें आप तक पहुंचाई जाएंगी। और एक बड़ी खबर पीएसएल के लिए भी आ गई है कि क्योंकि आईपीएल ऐसा करता है कि वो जो खिलाड़ियों की बोली लगाता है, जो खिलाड़ी बिकते हैं आईपीएल में वो इंडियन रुपीज में बिकते हैं। तो आप पाकिस्तानी जो खिलाड़ी बिकेंगे आईपीएल में, यानी पाकिस्तानी नहीं, पीएसएल में जितने भी, चाहे वो ओवरसीज खिलाड़ी हों या फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स हूं, वो भी पाकिस्तानी रुपीज में ही तोले जाएंगे। उसके साथ साथ दो नई टीम्स भी पीएसएल में ऐड की जाएंगी। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। उसके साथ साथ एक बड़ी स्टोरी की भी चर्चा की जाएगी कि भारत का अगला ओडीआई शेड्यूल क्या है। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रन्स बनाए सिडनी के मैदान पर। वो हाई फ्लाइज के साथ उस मैदान से उड़कर वो वापस भारत आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेट किया दोनों ही खिलाड़ियों ने। 2027 वर्ल्ड कप का वो ख्वाब, वो ड्रीम, क्या खेलेंगे रोको रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप। ये एक बड़ी स्टोरी, इसकी थोड़ी डिटेल में चीजें आपके सामने रखूंगा। विराट कोहली के जो माफ कीजिएगा, रोहित शर्मा के जो बचपन के कोच हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि रोहित शर्मा ने दिलचस्पी जाहिर की है कि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेले। बल्कि जबकि रोहित शर्मा के साथ साथ विराट कोहली ने अब से तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले इंग्लैंड में एक इवेंट था, तो वहां पर उन्होंने कहा था कि अभी मेरा फोकस एक ही है और वो 2027 का वर्ल्ड कप है। विच मीन्स के दोनों 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। लेकिन उससे पहले जो है ना, भारत के कितने ओडीआई मैचेस है, और मतलब 2027 मार्च के बाद वर्ल्ड कप होना है, तो फिर 2027 से पहले भारत कितने ओडीआई मैचेस खेलेगा। और उन ओडीआई मैचेस में जो है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली क्या सारे मैचेस में अवेलेबल होंगे, होना चाहिए। फिर विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे नहीं खेलेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट तो वो उस तरह नहीं खेलती क्योंकि फर्स्ट क्लास तो अब नहीं खेलेंगे, लेकिन लिस्ट ए क्रिकेट डोमेस्टिक में इन एक्शन नजर आएंगे। आईपीएल भी खेलते हैं, बहुत टाइम है भैया जी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल बताता हूं भारत का अगला ओडीआई। आपसे जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो 34 दिन बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक दफा फिर आप रांची के मैदान में इन एक्शन देखेंगे, जहां भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 ओडीआई मैचेस खेलेगा अपने घर पर। फिर उसके बाद भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर पर 3 ओडीआई मैचेस खेलेगा। फिर उसके बाद भारत अफगानिस्तान के खिलाफ अपने ही घर 3 ओडीआई मैचेस खेलेगा। फिर उसके बाद भारत जाएगा इंग्लैंड और वहां पर 3 ओडीआई मैचेस खेलेगा। ये मैं सिर्फ वनडे इंटरनेशनल बता रहा हूं, क्योंकि सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा सिर्फ ओडीआई खेलेंगे। मैं कह रहा हूं रोहित शर्मा और ओडीआई, विराट कोहली और रोहित शर्मा ओडीआई में ही एक्शन में नजर आएंगे। तो फिर उसके बाद भारतीय टीम ने इंग्लैंड से बांग्लादेश चले जाना है, वहां पर 3 वनडे मैचेस बांग्लादेश में भी खेलने। वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने घर पर 3 वनडे मैचेस खेलेंगे। उसके साथ साथ न्यूजीलैंड में जाकर फिर 3 जो है अपने वनडे मैचेस खेलने, और फिर अपने घर आखिर में श्रीलंका के खिलाफ आप 3 वनडे मैचेस खेलेंगे। तो कुल मिला के कितने वनडेज बनते, मैं गिन लेता हूं। 3 3 6 9 12 15 18 21 और 24 ओडीआई मैचेस बचे हैं वर्ल्ड कप 2027 तक। ये वो मैचेस है जो शेड्यूल है। हो सकता है बीच में कोई और सीरीज आ जाए, जैसे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की एक अनाउंसमेंट हुई है कि इस साल पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फरवरी और मार्च में और जनवरी के उस मतलब वो जो एक स्पेस बचती है पाकिस्तान क्रिकेट के पास, वहां शायद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का दौरा कर ले 3 T20 और 3 ओडीआई मैचेस के लिए। तो इसी तरह और कोई ओडीआई सीरीज भी आ सकती है। लेकिन 24 ओडीआई मैचेस विराट कोहली रोहित शर्मा के लिए 2 साल में, यानी साल के तकरीबन 12 मैचेस। और फिर उसके अलावा अगर देखा जाए तो 2 महीने की आईपीएल खेलते हैं और विजय हजारे ट्रॉफी खेलते हैं, तो बिल्कुल दोनों तैयार होंगे 2027 वर्ल्ड कप के लिए। किसी वो जो क्या कहते हैं, जो अफवाह फैलाने वाला होता है, या जो मोहल्ले में वो आंटियां होती हैं जो इधर की चुगली उधर करती हैं, बाद का बतंगड़ मरा देती हैं, उन पे यकीन नहीं करना। हम पे यकीन करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायर नहीं होंगे सिडनी पर। लोग कह रहे थे, इवन विक्रांत गुप्ता जैसा बंदा कह रहा था कि रिटायर हो जाएंगे यार, हो सकता है रिटायर हो जाए। वो विराट कोहली ने हाथ ऊपर कर दिया, ओए होए ये क्या हो गया, रिटायर हो जाएंगे। हमने कहा था भाई धीरज रखिए, नहीं रिटायर होंगे, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं दोनों 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। अब 2027 के वर्ल्ड कप तक 24 6 वनडे मैचेस बच के 2027 के वर्ल्ड कप में आप कम से कम 9 मैचेस खेलेंगे। कुल 33-34 मैच है विराट कोहली के पास। क्या 33-34 मैच में 18 सेंचुरियां स्कोर करके विराट कोहली 100 सेंचुरियां बना पाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में? ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों से सवाल है। और पीएसएल 2026 और आईपीएल 2026 एक दफा फिर एक दूसरे के आमने सामने होंगी। दोनों लीग एक दफा फिर तैयार हैं कंपीट करने के लिए उस बड़े लेवल पर आईपीएल में तो बड़े खिलाड़ी खेलेंगे। इस बार हो सकता है पीएसएल में अफगानिस्तान के खिलाड़ी भी ना आए। ये मामला क्या है, सारी कहानी आपके सामने रखूंगा, और जाते जाते एंड पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्या शान महसूद रिटायर होने जा रहे हैं, क्योंकि एक खबर के मुताबिक शान महसूद सोच रहे हैं कि वो इंग्लैंड के दौरे के बाद रिटायर हो जाएं। इसके बारे में ना मेरे पास एक पुरानी खबर है, शान महसूद जब रिटायर होने लगे थे लेकिन वो नहीं हुए, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले पीएसएल की चंद बड़ी खबरें आपके सामने रखता हूं, फिर आईपीएल की जानिब हम जाएंगे। पीएसएल की सबसे
बड़ी खबर यह है कि दो नई टीम्स जो है वो डाली जाएंगी पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में। अब वो दो नई नई टीम कौन सी होंगी? दो बड़े शहरों के नाम जो है वो जेरे गौर हैं, उनमें सियालकोट है और फैसलाबाद है। यानी सियालकोट या फैसलाबाद की ये दो टीम्स आएंगी और उनके जो पैसे होंगे वो पाकिस्तानी रुपीज में तोले जाएंगे। ठीक हो गया, एक तो ये चीज हो गई। सखर का नाम भी आ रहा है, हैदराबाद का भी नाम आ रहा है, कोई सरप्राइज सिटी भी हो सकती है पीएसएल के एक जराये के मुताबिक। लेकिन जो दो नाम अभी तक पीएसएल के उन हलकों में गूंज रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस जो बिल्डिंग है उसमें जो बातें हो रही हैं वो यही हो रही हैं कि भाई फैसलाबाद, क्योंकि फैसलाबाद का एक अपना इंटरनेशनल ग्राउंड भी है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान वहां मैचेस भी खेलेगा, क्रिकेट का क्रेज भी है, तो उनको दिया जाए, एक टीम उनको दी जाए। और उनके साथ साथ ये भी चर्चा की जा रही है कि क्योंकि सियालकोट स्टैलियंस जो कि एक बड़ी टीम होती थी डोमेस्टिक क्रिकेट में, बहुत बड़ा फैन बेस था, शोएब मलिक, इमरान नजीर, ये खिलाड़ी उस टीम में खेलते थे, तो फिर क्यों ना सियालकोट को एक टीम दी जाए। उसके साथ साथ जो अगली बड़ी स्टोरी है वो ये है कि जो क्या कहते हैं, मैं देख लेता हूं, आई एम रियली सॉरी, फ्रेंचाइजीज जो मतलब कैटेगरी रिन्यूअल ऑपरेशन जो होगा, मतलब जो पीएसएल वैल्यूएशन करेगा या कैटेगरी रिन्यू करके उन कैटेगरीज में खिलाड़ियों की पेमेंट सेलेक्ट करके कि भाई ये खिलाड़ी इतने पैसों का होगा, वो सब फ्रेंचाइजीज के सामने रखेगा एक हफ्ते के अंदर अंदर। लेकिन जो फ्रेंचाइज इस चीज को मानेगी नहीं, उस पर एक तो कार्रवाई होगी या कार्रवाई ना भी हो, फिर उसके लिए डायरेक्ट बिडिंग का ऑप्शन होगा कि भाई आप बिड करें और खिलाड़ी ले लें। और उसके साथ साथ जो है जो मैचेस होंगे वो 6 शहरों में होंगे। इस बार कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में तो ऑलरेडी मैचेस होते हैं। इस बार ये मैचेस कराए जाएंगे फैसलाबाद में भी और साथ ही साथ पेशावर में भी, ऐसा पाकिस्तान सुपर लीग कह रही है। और फिर ये पाकिस्तान सुपर लीग का ये कहना है कि ऑक्शन नहीं होगा, इस बार भी ड्राफ्टिंग ही होगी और अफगानिस्तान के खिलाड़ियों का भी 50-50 है। ज्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी भी इस बार पीएसएल में नहीं आएंगे। और आईपीएल के साथ लीग होगी तो ऑलरेडी जो बड़े सुपरस्टार्स होते हैं वो तो आईपीएल में खेलते हैं, तो फिर पीएसएल का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन पिछला सीजन कामयाब गया था और इस बार ये सोचा जा रहा है कि जो आईपीएल में खिलाड़ी नहीं पिक होंगे, जैसे स्टीव स्मिथ, जो रूट, समथिंग लाइक दोज प्लेयर्स, तो फिर शायद वो भी इस बार आपको पीएसएल में खेलते हुए नजर आए। यू नेवर नो, कंपीट करने के लिए कहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि हम तैयार है। वो चिड़ियों से बाज लड़ाना है तो फिर कुछ अलग करना पड़ेगा, इसलिए दो नई टीम्स भी डाली गई हैं ताकि कंपटीशन थोड़ा ज्यादा लंबा जाए और ज्यादा इंप्रूव हो। और फिर उसके बाद आईपीएल की चंद खबरें आपके सामने रखता हूं। आईपीएल की जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा है कि जो डेडलाइन है खिलाड़ियों के लिए प्लेयर रिटेंशन की वो है 15 नवंबर। 15 नवंबर तक आपने जो है वो अपनी जो रिटेंशन लिस्ट है वो आपने हम तक पहुंचा देनी है कि भाई हम इन खिलाड़ियों को अपने पास रख रहे हैं, इनको जाने दे रहे हैं। और फिर उसके बाद जो ऑक्शन होगा आईपीएल का वो 13 से 15 दिसंबर तक होगा। अब वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ, आप सऊदी अरेबिया का सोच रहे हैं, यूएई का सोच रहे हैं और भारत का सोच रहे हैं। ये तीन वेन्यूज जो है आपके माइंड में है कि इन 3 वेन्यूज पर ड्राफ्टिंग माफ कीजिएगा ऑक्शन कराया जाएगा। जबकि पीएसएल की ड्राफ्टिंग की अगर बात करें तो अगले साल के शुरू में, दिसंबर के एंड में या फिर जाकर कहीं आप फरवरी में या फिर इवन मार्च या इवन फरवरी में जाकर फिर आप शायद ड्राफ्ट कराने की सोचें, तो यू नेवर नो कि चीजें अब किस तरह से आगे जाएंगी। अब बात करते हैं शान मसूद की, शान मसूद के बारे में कि भाई शान मसूद क्या रिटायर होने जा रहे हैं। शान मसूद को पहले ये रोल ऑफर किया गया था डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट का। मैं आपको ये खबर बता रहा हूं, बड़ी जो पुरानी खबर का मैंने कहा था कि शान मसूद को पहले भी ऑफर हुई, उन्होंने इस बारे में सोचा, लेकिन फिर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कह दिया कि मैंने जो है ना अपने कैरियर पर फोकस करना है, मैंने मजीद क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि काउंटीज बहुत ज्यादा खेलते हैं। फिर हर दुनिया की हर लीग में कहीं ना कहीं वो चाहे वो लॉन्गर फॉर्मेट की लीग हो, लीग्स तो मैं इनको नहीं कहूंगा, जो डोमेस्टिक सीजन होता है, लिस्ट ए हो गया या फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो गया, वहां भी जाकर खेलते हैं। डोमेस्टिक में पाकिस्तान की क्रिकेट भी खेलते हैं, पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान भी है। तो उन्होंने कहा कि मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूं अपने क्रिकेटिंग कैरियर को। तो उस वक्त उनको ये रोल नहीं मिला, लेकिन अब मिल गया है। अब उनकी जिम्मेदारी एक तो ये होगी कि खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखना है। यानी शान मसूद जो खुद कप्तान है, खुद खिलाड़ी हैं, वो अपने लिए सोचेंगे कि यार मैं शान मसूद को किस कैटेगरी में रखूं, मैं बाबर आजम को किस कैटेगरी में रखूं। फिर उसके बाद उन्होंने दौरे अरेंज करने, जो बाहर पाकिस्तान की टीम जाएगी, इंटरनेशनल टीमों से राब्ते बनाने हैं। शान मसूद इज अ क्वालिफाइड पर्सन, उन्होंने एमबीए किया हुआ है और उसके साथ उनकी स्पीकिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। अब बाहर मुल्कों में लीग्स खेलते हैं, काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड के साथ खेलते हैं, तो वो काम बहु भी अच्छा कर सकते हैं। पर पाकिस्तान की टेस्ट कैप्टनसी यार कोई फूलों का हार तो नहीं है, कांटों की सेज ऑलरेडी आपके गले में, और फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप उन पर डाल देते हैं। मतलब एक चल क्या रहा है सर्कस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं कहता हूं पाकिस्तान सर्कस बोर्ड बन चुका है। ये हर दिन नित्य नया ड्रामा, जो मतलब किसी ने सोचा नहीं होता है। दाएं हाथ दिखाता है, बाएं से अटैक कर देता है, समझ से बाला आता है। अनक्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं। मोहसिन नकवी साहब ने अपने यारों दोस्तों को नवाजा हुआ है, जो करीबी उनके लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स को नवाजा हुआ है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मैचेस देखे होंगे स्टेडियम में, और टीवी पर जब से वो पीसीबी में आए 10 से 20 मैचेस टीवी पर देखे होंगे। इतना एक्सपीरियंस है तो मुझे लगा दो यार, मैं उनसे बेहतर काम कर लूंगा। मैंने कम से कम 5-6 हजार मैचेस तो देखे, और जो क्वालिफाइड लोग डोमेस्टिक क्रिकेट में काम कर रहे हैं उनको ऊपर आने नहीं दिया जा रहा। और फिर मोहसिन नकवी अपने चैनल्स में, अपनी कंपनीज में या हुकूमत में तो इनको जॉब नहीं देते, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आकर इन्होंने आपने इन लोगों को नवाजा हुआ है। मोहसिन नकवी साहब होश के ना हो
लें, क्वालिफाइड लोगों को लेकर आए। शान मसूद इज अ क्वालिफाइड पर्सन, पर टेस्ट कैप्टनसी के साथ कहां ऐसी चीजें मैनेज की जाती हैं, और कितने ऑप्शंस थे। आखिरी खिलाड़ी जो बड़ा रिटायर हुआ अजहर अली, मिसबाउल्लाह का आपके पास मौजूद थे, यूनुस खान, कितने ऑप्शन है यार, किसी और की तरफ भी देखें। हर आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में।